डियर व्यूअर्स, इस टॉपिक को अंग्रेजी में देखने के लिए देखिए हमारा इंग्लिश यूट्यूब चैनल। टू द पॉइंट प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस एपिसोड में हम बात करेंगे बांध सुरक्षा अधिनियम, लेकिन इससे पहले हम जानते हैं कि ये चर्चा में क्यों है। बीते दिनों उत्तरी सिक्किम की दक्षिण लोनाक झील में हुई ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड की घटना के बाद बांध सुरक्षा अधिनियम 2021 की खामियों पर चर्चा तेज हो गई है। चलिए देखते हैं बांध सुरक्षा अधिनियम के बारे में। यह भारतीय संसद द्वारा बांध सुरक्षा के लिए बनाया गया एक महत्वपूर्ण अधिनियम है। यह देश भर में सभी निर्दिष्ट बांधों की सुरक्षित कार्यप्रणाली सुनिश्चित करने के लिए उनकी उचित निगरानी, निरीक्षण, संचालन और रखरखाव का प्रावधान करता है। यह बांधों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए संस्थागत तंत्र का भी प्रावधान करता है। यह अधिनियम राज्य सरकार द्वारा बांध सुरक्षा पर एक राज्य समिति के गठन का भी प्रावधान करता है। चलिए देखते हैं संस्थागत तंत्र। 2 राष्ट्रीय स्तर के निकाय। यह बांध सुरक्षा पर एक राष्ट्रीय समिति का गठन करता है जो बांध सुरक्षा नीतियां विकसित करती है। इस समिति का उद्देश्य बांध सुरक्षा के लिए आवश्यक नियमों की सिफारिश करना है। इस अधिनियम के तहत एक नियामक संस्था के रूप में राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण की स्थापना की गई है। यह प्राधिकरण देश में बांध सुरक्षा के लिए नीति, दिशा निर्देशों और मानकों को लागू करने के लिए कार्यों का निर्वहन करता है। 2 राज्य स्तरीय निकाय। राज्य बांध सुरक्षा संगठन बांधों की सतत निगरानी, निरीक्षण और मॉनिटरिंग करता है। बांध सुरक्षा पर राज्य समिति राज्य बांध पुनर्वास कार्यक्रमों की निगरानी करती है। यह बांध सुरक्षा के संबंध में अनुशंसित उपायों की प्रगति की समीक्षा करती है। बांध मालिकों का दायित्व। सुरक्षित निर्माण, संचालन, रखरखाव और पर्यवेक्षण के लिए बांध मालिक जिम्मेदार होंगे। उन्हें प्रत्येक बांध में एक बांध सुरक्षा इकाई प्रदान करनी होगी जो बांधों का निरीक्षण करेगी। मानसून के मौसम से पहले और बाद में, प्रत्येक भूकंप, बाढ़, आपदा या संकट के किसी भी संकेत के दौरान और उसके बाद। बांध मालिकों के कार्यों में शामिल है एक आपातकालीन कार्य योजना तैयार करना, निर्दिष्ट नियमित अंतराल पर जोखिम मूल्यांकन का अध्ययन करना, विशेषज्ञों के माध्यम से एक व्यापक बांध सुरक्षा मूल्यांकन तैयार करना आदि। अपराध और दंड। इस अधिनियम के तहत किसी व्यक्ति को उसके कार्यों के निर्वहन में बाधा डालने या निर्देशों का पालन करने से इनकार करने वाले को 1 वर्ष की कैद हो सकती है। साथ ही जान माल की हानि होने पर व्यक्ति को 2 साल की जेल हो सकती है। चलिए देखते हैं अभ्यास प्रश्न को। बांध सुरक्षा अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह बांध सुरक्षा पर एक राष्ट्रीय समिति के गठन का प्रावधान करता है। 2. यह अधिनियम देश भर में सभी निर्दिष्ट बांधों की निगरानी, निरीक्षण, संचालन और रखरखाव का प्रावधान करता है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? विकल्प है केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। शुक्रिया।